नमस्कार सभी को। तो जैसे आज आपने टाइटल देख लिया है अमोघ स्क्रू ढीला पार्ट 7। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अमोघ लीला के जो जो भी आक्षेप है अद्वैत के ऊपर, इतने बकवास आक्षेप मैंने आज तक नहीं देखे हैं। ठीक है, आज तक मैंने ऐसे बकवास आक्षेप नहीं देखे हैं। तो यही है कि अभी ये अमोघ लीला का सीरीज़ एंड हो जाएगा और मैं आपको बहुत सारे प्रमाण दिखाऊँगा, ठीक है? बहुत सारे नहीं, कुछ प्रमाण दिखाऊँगा और उसके अनुसार मैं दिखाऊँगा कि कैसे ये एक नंबर का झूठा है, ठीक है? तो चलिए अभी हम अमोघ लीला का जो बकवास है उसको देखते हैं। क्यों था पूछे पूछने वाला निराकार, सुनने वाला निराकार, जो सुनाने वाला तो टीचर भी निराकार ही ब्रह्म है, सुनाने और बोलने तो दोनों ब्रह्म है, तो बातचीत क्या होगी? बातचीत मीनिंगलेस होगी ना। जैसे अब ये तो जैसे मैं कथा कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, जैसे आप और हम जब एक ही हैं तो कथा करने का फायदा क्या? जब आप और मैं जब एक ही हैं, राइट? तो भाई आज हमारे वाली प्रोफेसर मिलाकर इसके स्वामी देखिए बहसबाजी करनी, आप मेरी बात स्वीकार करो, मैं आपकी बात स्वीकार करूँ, सर लड़ाई लगा। तो भाई ठीक है, मैं कहता हूँ तुम बेवकूफ़ हो, ये आपको सिखा रहे हो। तो नमस्कार सभी को। तो आपने देख लिया ना कि अमोघ लीला का ऑब्जेक्शन क्या है। अमोघ लीला का ऑब्जेक्शन ये है कि देखो कि अगर अभी प्रश्न क्या पूछना है, बोलने वाला भी निराकार, हाँ सुनने वाला भी निराकार, तो कथा करने का फायदा क्या है? वैसे जैसे अगर आप और मैं एक ही है, तो सीखने वाला सिखाने वाला ब्रह्म विद्या ये संप्रदाय, इसका क्या मतलब है? कह के बोल रहा था, ठीक है, अमोघ लीला। और ये गधा ये भी बोल रहा था कि कोई प्रभुपाद के पास आया था, ठीक है, प्रभुपाद जी हम मैं आपकी बात स्वीकार करता हूँ, आप मेरी बात स्वीकार कीजिए, ठीक है। तो मुझे पता नहीं कौन आया था वगैरह, अगर अगर मैं होता तो मैं कोई इज्जत नहीं देता प्रभुपाद को। अरे भाई साहब, ये जो है ये सिर्फ अपने उनके लोग उनको इज्जत देते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि किसी आचार्य ने मतलब किसी अन्य आचार्य ने उनको इज्जत भी दी होगी, ठीक है। और ये मैं बाद में भी दिखाता हूँ कि ये इज्जत भी नहीं दी है आचार्यों ने। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्शन है ये एक्चुअली गौड़पादाचार्य ने ये ऑब्जेक्शन लिया है, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं। तो ये हमारा मांडूक्य उपनिषद, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, इसको जूम ज़रा ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो मांडूक्य उपनिषद में मांडूक्य उपनिषद में विकल्पो विनिवर्तन्ते कल्पितो यदि केनचित् उपा उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन है, इफ एनीवन इमेजिन्स illusory ideas such as the teacher taught and the scriptures, then they will disappear. These ideas are for the purpose of instruction. Duality ceases to exist when reality is known. तो इंस्ट्रक्शन के लिए ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बताते हैं, ननु शास्ता शास्त्र शिष्यम इत्यत विकल्पः कथम निवृत्त इति उच्यते। विकल्पो विनिवर्तन्ते यदि केनचित् कल्पितः स्यात्, यथा अयं प्रपंचो माया रज्जु सर्पवत् तथा अयं शिष्या शिष्यादिभेद विकल्पो अपि प्राक् प्रतिबोधादेवोपदेश निमित्तम निमित्तः अथ उपदेशाद अयं वादः शिष्यः शास्ता शास्त्रमिति उपदेशकार्ये तु ज्ञाने निवर्तते ज्ञाते परतत्वे द्वैतम न विद्यते। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं आदि शंकराचार्य जी इनके भाष्य में कि ये जो है ये हमें जैसे एक मायावी होता है, जैसे एक मैजिशियन होता है,
तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, लेकिन वो वास्तव नहीं है। जैसे हमें ये रस्सी में सांप दिखता है, लेकिन सांप वास्तव नहीं है। वैसे ही ये शिष्य आचार्य का भेद जो है, ब्रह्मात्मैकत्व के प्रबोध से पहले ये सारे के सारे सत्य है। ठीक है। तो इसी बात को बताते हुए यहां पर ऐसे बताया गया है। तो ये ब्रह्म सूत्र भाष्य 2.1.14 है। ठीक है। ये ब्रह्म सूत्र भाष्य 2.1.14 है। मैं अभी शंकराचार्य जी का भाष्य पढ़ता हूं। भेद भेद अपेक्षत्वात् तदभावे व्याह व्याहन्येत मोक्ष शास्त्रस्य अपि शिष्य शिष्य शासित्रादि भेद अपेक्षत्वात् तदभावे व्याघातः स्यात्। कथं च अनृतेन मोक्षशास्त्रेण प्रतिपादितस्य आत्मैकत्व सत्यत्वम उपपद्येति इति। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर भेद है वहाँ पर आप मोक्ष शास्त्र बताएंगे। आपने भेद हटा दिया तो मोक्ष शास्त्र भी हो गया। तो जब यहाँ पर नहीं है तो शिष्य शास्त्र और मतलब सीखने वाला सिखाने वाला ये आप कैसे यहाँ पर बैठा सकते हैं कि ठीक है, ये ऑब्जेक्शन है। अत्र उच्यते नैष दोषः, बोलते हैं इसमें कोई दोष नहीं है। सर्व व्यवहाराणाम एव प्राक ब्रह्मात्मता विज्ञानात् सत्यत्वोपपद्यते। ठीक है। जो भी व्यवहार हम करते हैं, ठीक है, ब्रह्मात्म एकत्व का ज्ञान होने से पहले उन सबको सत्य माना जाता है। ठीक है। स्वप्न व्यवहारस्य इव प्राक प्रबोधाद यावद प्राक प्रबोधात। तो स्वप्न के व्यवहार में जैसे हमें दिखता है, अभी स्वप्न में हमें सब कुछ सच सच दिखता है, लेकिन जब हम जगते हैं तो वो सारा का सारा असत्य हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर प्राक प्रबोधाद यावद न सत्यात्मैकत्व प्रतिपत्तिस्तावत प्रमाण प्रमेय फल लक्षणेषु विकारेषु अनृतत्व बुद्धिर न कस्यचित उपपद्यते। ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं कि जब तक आपको वो ब्रह्मात्मैकत्व का प्रतिपादन अनुभूति में नहीं आएगा, ठीक है, तब तक ये प्रमाण प्रमेय फल लक्षण। तो प्रमाण प्रमेय मतलब जो जो जाना जाता है, मतलब जो एक्सपीरियंस जो हमें हो रहा है कि ये द्वैत का एक्सपीरियंस बेसिकली। ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे विकार है। विकार मतलब चेंजिंग है। तो ये सारे के सारे जो चेंजिंग है, इसमें हमें जो है, इसमें मिथ्या की दृष्टि या एक तरह से फॉल्सनेस की दृष्टि हमें नहीं आएगी। ठीक है। विकारानेव तु अहम मम इत्या इत्यविद्यया आत्मानम् आत्मीयेन भावेन सर्वो जन्तुः प्रतिपद्यते स्वाभाविकीं ब्रह्मात्मताम हित्वा। तो क्या है कि ये विकारशील जो है, जैसे विकारशील हमारा शरीर है, तो शरीर को ही मैं समझता हूं अपनी अविद्या के कारण। तो जो जो मैं हूं, मैं शरीर हूं, तो शरीर से जो मेरा संबंध है वो दूसरे है, उसको कहते हैं आत्मीय भाव। ठीक है। सर्वे जंतु, जंतु मतलब जिसका जनन हुआ है वो जंतु है, क्रीचर। प्रतिपद्यते प्रतिपद्यते। ठीक है। तो ऐसे सब सोचते हैं, मतलब जब तक उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता कि ये सारा का सारा एक ही तत्व है, वो मैं ही हूं, तब तक ये सारे व्यवहार रहते हैं। ठीक है। स्वाभाविकी ब्रह्मात्मताम हित्वा। तो ये स्वाभाविक ब्रह्मात्म विज्ञान जो है, इसको छोड़कर ऐसा ही भाव आता है। तस्मात् प्राक ब्रह्मात्मता प्रबोधात उपपन्नः सर्वो लौकिको वैदिकस्य व्यवहारः। तो जब
तो ब्रह्मात्म मतलब अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति से पहले ये सारे के सारे लौकिक व्यवहार जो है ये जायज है। यथा सुप्तस्य प्राकृतस्य जनः स्वप्ने उच्चावचां भावान् पश्यतो निश्चितमेव प्रत्यक्षाभिमतं विज्ञातं भवति प्राक् प्रबोधात् न प्रत्यक्ष भाषाभिप्रायस्तत्काले भवति तद्वत्। तो जैसे यहाँ पर फिर से स्वप्न का एग्जाम्पल है। तो जैसे प्राकृत जन मतलब जनरली कॉमन मैन बोलते हैं ना, वैसे तो जैसे ये लोग जो है स्वप्न में सारे के सारे उच्च नीच अलग तरह के पदार्थ देखते हैं, तो स्वप्न की अनुभूति के समय वो सोचते हैं कि हम प्रत्यक्ष उसको देख रहे हैं, अपने सेंसेस से देख रहे हैं, लेकिन उसको आभास नहीं समझते। हाँ, उसको वास्तव ही समझते हैं, उसको आभास नहीं समझते हैं। वैसे ही यहाँ पर कि जब तक आपको ब्रह्मानुभूति का ज्ञान होगा तब तक ये शिष्य शास्त्र वगैरह इन सब का मतलब सीखना सिखाने वाला जो भी है ये रहेगा। ठीक है, तो इसका इसका मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पढ़ता हूं। इफ यू वर टू कैंसिल द डिफरेंस देन यू रेफ्यूट द मोक्ष शास्त्र। द डिफरेंस the difference between teacher and taught is itself cancelled. In such a case, how would you go ahead and propose the truth of oneness of the self through the false moksha shastra? तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। We answer this thus, हम ऐसे बताते हैं, there is no fault here, as in vyavahara. Before realization of oneness of Atman and Brahman, we take all of this for granted as truth. Just like in a dream, before waking up, until one realizes the non duality of Atman, which is reality, till then one will not see the falseness in the mutable means of knowledge, object of that means, fruits of action. तो जो भी ये जगत का व्यवहार है इसमें मिथ्यत्व फॉल्सनेस वगैरह वो देखेंगे। In these mutable objects alone, all creatures have the feeling of me and mine and the feeling of possessor and possessed. तो इन मतलब विकारशील जो वस्तुएं हैं इनसे ही हम मतलब इनसे ही हमारी आइडेंटिटी है, हमारा तादात्म्य है। जो शरीर है वो विकारशील है, उससे ही हम तादात्म्य लेते हैं। लीविंग द नेचुरलनेस ऑफ वननेस ऑफ ब्रह्मन एंड आत्मन। ठीक है, तो ये जो है हमारी सहज स्थिति क्या है, ब्रह्मात्म का जो अनुभूति है वो हमारी सहज स्थिति है। हेंस बिफोर द डॉन ऑफ नॉलेज ऑफ वननेस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्मन। ठीक है, तो जब तक हमें आत्म और ब्रह्म का अनुभूति नहीं होगी, अनुभूति ज्ञान नहीं होगा, ऑल सेक्युलर रिलीजियस रिलेशंस आर पॉसिबल। तो सारे व्यवहार पॉसिबल है। जस्ट एज अ पर्सन इन ड्रीम सीज ऑल इट्स अप्स एंड डाउन्स, and while in a dream he is convinced that he is seeing things with his senses and not as mere appearance of the senses, same way here। तो ये मैंने बता दिया। ठीक है, तो यही है कि ब्रह्म सूत्र 2.1.14 और मांडूक्य उपनिषद 118 से मैंने बता दिया। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं दयानंद सरस्वती जी ने क्या बोला है। मैं एक मिनट देखता हूं आपको, एक मिनट मैं फोटो दिखाता हूं। ये आर्य समाज वाले नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये है इनकी पिक्चर जो है आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन में, या मैं एक काम करता हूँ। ठीक है, तो ये दयानंद सरस्वती जो है अभी ये एक तरह से प्रभुपाद के समकालीन है।
एक मिनट। अगर ज़्यादा टाइम लगे तो नो प्रॉब्लम, देखते हैं। हम्म, तो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। इसको सनातन धर्मा डिकोडेड ने स्वामी दयानंद गिरी भी बताया है। ये है, ये ऐसे दिखते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से प्रभुपाद के समकालीन है, एक तरह से, ठीक है। तो अभी आप तो हम्म तो अभी हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है, इनको क्या क्या बोला है, ठीक है, इनको वास्तव में क्या क्या बोला है हम देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, हाँ, उसके बाद आप देखना, मतलब आपको थोड़ा मजा आएगा कि वो क्या बोल रहे थे। Thing, in an airport, and this one fellow came to me. He gave me a Gita book. You know who gives that? Gita as it is. You know Gita as it is? So you tell me how that Gita should be. Suppose the title is Gita as it is. You just tell me. So how that book should be. Gita as it is. That is the title. What should be the content of the book? Gita. And how it should be? As it is means what? Only verses must be there. Only Gita verses must be there. Devanagari. That too old Devanagari, not now. Now modern Devanagari, modern script is little different from the old script. So in the old script, Gita as it is, available in palm leaves, and that alone should be printed there. That is called Gita as it is. Idiots do not know how to even give a title to a book. Gita as it is. Leave alone what is written there. But then this fellow Gita as it is, he writes, he gives a lousy translation and an atrocious commentary. And he says, Gita as it is. He wants me to follow that. This is all silly. Now that fellow gives me this book Gita as it is. When I see that Gita as it is, first thing comes to me is laughter. Then I said, you want to sell that book to me? And then I said, okay, thank you, I said, and moved. And that fellow said, he asked me, to which sampradaya you belong? These are all tricks. That's how people condition. Which sampradaya? Sampradaya means one tradition. It's called sampradaya. And he says, to which sampradaya you belong? This fellow is conditioned to say that we belong to Dvaita Sampradaya. These fellows belong to Maya Sampradaya. Like this, it's called conditioning. This is a conditioning. You say that we belong to another Sampradaya. This is how you create divisions. You say that we belong to this Sampradaya, means this particular tradition, where God is God, you are, world is world, everything is different. That fellow belongs to Maya Sampradaya. He says everything Maya, there is no difference and all that. He belongs to another Sampradaya. Thus you condition people like that. I say if a man is a seeker, he doesn't belong to any Sampradaya. I don't say I have a Sampradaya. I say I have a tradition of teaching. I don't say I belong to Advaita Sampradaya. No, I don't say that. There is no such thing Advaita Sampradaya. There is only Sampradaya. There is a method of teaching. There is a teaching and you should go by that. There is a book is available. The source of knowledge is there and you see it as it is. So you study and see what it is there. You will find that what we are talking is what is there. And तो अभी आपने देख लिया ना कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या बोला था। उन्होंने ये बोला था कि देखो, ये भगवत गीता एज इट इज जो है, ये एक घटिया टाइटल, हाँ, बहुत बढ़िया घटिया टाइटल है। और वो टाइटल क्यों घटिया है उन्होंने बोला है, क्योंकि अगर आप भगवत गीता एज इट इज बता रहे हो तो उसमें सिर्फ श्लोक होने चाहिए। हाँ, और वो भी पुराने देवनागरी के हिसाब से, जैसे हमें ताड़पत्र ग्रंथों में मिलता था। हाँ, वैसे ही आपको फोटोग्राफ लेके वहाँ पर देखना है कि
ये भगवत गीता एज इट इज है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड भगवत गीता एज इट इज। तो वो जो बोल रहे हैं सेंस है भाई। तो मतलब आप देखो, उनको बुक का टाइटल तक ही रखना नहीं आता है। ब्लडी इडियट्स बोला है, मतलब गधे, मतलब ये अमोघ लीला गधा, अमोघ लीला जो है गधा। और ये सारे के सारे ये बोलते हैं ना, ये यहाँ पर बोलते हैं कि ये सारे के सारे एक तरह से कंडीशनड हो गए हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से ब्रेनलेस बनाया गया है इन लोगों को, ब्रेनलेस, कि देखो ये अद्वैती, ये मतलब ये मायावाद है, ये सबको माया मानते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये सही संप्रदाय है, ठीक है। तो यहीं पर इनका अटैक देखो कि भाई कोई भी मानव किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। कोई भी मानव जो है किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है भाई। अगर कोई सोचता है कि कोई मानव जो है संप्रदाय से संबंधित है तो वो गधा है, क्योंकि मैन इज बेसिकली अ सीकर, कह के उन्होंने बोला है, सिंपल। सब में जो है सीकिंग क्वालिटी होती है। हाँ, ये आपको विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है। अभी इस्कॉन जैसे गधों लोगों में भी सीकिंग क्वालिटी होती है, लेकिन उसको दबाया गया है, उस सीकिंग क्वालिटी को दबाया गया है। प्रश्न नहीं पूछने देते इस्कॉन वाले, कोई भी प्रश्न नहीं पूछने देते, बिल्कुल ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तरह, ठीक है। तो चलिए, तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर मतलब अभी और क्या बकवास किया है अमोघ लीला ने, ठीक है। दूध में जो विकार आ जाता है तो क्या बनाते दही, उसमें विकार आ गया, खट्टा डाल दिया, खट्टा डाल दिया, उसमें विकार आ गया, वो दही हो गया। अब दही तत्व अलग है, दूध तत्व अलग है, दोनों अलग अलग है, इसको बोलते हैं विकार है। ऐसा वाली मूवी थी, स्पाइडरमैन मूवी, स्पाइडरमैन गया था, फोटो खींच रहा था, मोटरी आई, उसने हाथ काट दिया, उसके अंदर डीएनए चेंज हो गया, वो स्पाइडरमैन बन गया, ऐसे विकार आ गया। अभी मैन लिया, अभी स्पाइडर का खट्टा लग गया, अभी स्पाइडरमैन हो गया, उसका तत्व बदल गया, राइट, इसको विकार है। लेकिन आत्मा अविकारी है, आत्मा में विकार नहीं हो सकता। लेकिन मायावाद सिद्धांत है, निराकार सिद्धांत है, इसके अनुसार आत्मा में विकार आ गया। लेकिन निराकार के साथ का सिद्धांत तो यही मानता है कि जो निराकार है वो चेंजलेस है, एब्सोल्यूट है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो चलिए, आपने देख लिया होगा ना कि ये अमोघ लीला ने क्या बोला था। अमोघ लीला ये बोल रहा था कि पहले उसने बोला कि अद्वैत के अनुसार, वो मायावाद कहते हैं ना, निराकारवाद मायावाद ऐसे बोल रहा था। तो अद्वैत के अनुसार पहले क्या है कि आत्मा में विकार आता है, ठीक है। उसने बोला था वो अद्वैत के अनुसार है। फिर वही अमोघ लीला बोलता है कि अद्वैत के अनुसार आत्मा में कोई विकार नहीं आता। तो मतलब आप देख रहे हो कि भाई, और ये जो है मैंने उसी टॉक से लिया है, उसी टॉक से लिया है कि जहां पर वो लोगों को बोल रहा है। मतलब लोगों में, आप सोचो, लोगों में इतनी बुद्धि भी नहीं है भाई। ये अमोघ लीला तो बकवास करेगा, ठीक है, लेकिन सुनने वाले की बुद्धि क्या हुई है भाई। इस्कॉन वालों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारा अमोघ लीला उसी वीडियो में पहले ये कहता है कि अद्वैत के अनुसार आत्मा में विकार आता है, और फिर उसी वीडियो में फिर वही कहता है कि अद्वैत के अनुसार आत्मा में विकार नहीं आता है। तो मतलब क्या है, अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ये गधा, ठीक है। और ऐसे गधे जो है, ऐसे गधे जो है, ये जाके प्रभु जी बन के बैठे हुए हैं इस्कॉन में। आप लोग सोचो, ठीक है। चलिए, और एक घटिया ऑब्जेक्शन देखते हैं, हाँ, इसका, और उसके बाद जो है वीडियो एंड कर देंगे। तो प्रॉपर्ली झूठ करना ऑनेस्ट, जैसे कि एक बार माया गया है प्रॉपर्ली बस, उसने देखी सब रास्ते एक ही ओर जाते हैं, या तो मत तत्व पथ, सब रास्ते उसी ओर जाते हैं। जैसे अगर वो दरिया हो, दरिया को यहाँ से पहुँच सकते हो, यहाँ से पहुँच सकते हो, यहाँ से पहुँच सकते हो, कोई भी रास्ता ले लो जी, सब रास्ते दरिया की ओर ही जाते हैं। प्रॉपर्ली बस समझ सर, प्रॉपर्ली हो सकता है सब रास्ते दरिया की ओर जाते हो, लेकिन किसी रास्ते पहाड़ आ गया तो, किसी रास्ते बहुत तेज नदी आ गई तो, नदी पार नहीं कर पाऊंगा, कोई रास्ते बिच्छू सांप लगा हुआ तो इसलिए सब रास्ते हो सकता है कुछ एक और जाते हो, लेकिन वो सब प्रबल बात हो सकते हैं। तो भक्ति रास्ता है बहुत ही सुगम रास्ता है, तो इसीलिए हम उस सुगम रास्ते को ही स्वीकार करते हैं। तो अभी आपने देख लिया ना कि ये जो यतोमत ततोपथ है, ये बेसिकली रामकृष्णा मिशन वालों को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। रामकृष्णा मिशन को टारगेट कर रहा है, आप सोचो, ठीक है। अभी आप मुझे बताइए कि कोई भी रामकृष्णा मिशन के स्वामी या जो भी है, क्या इनको टारगेट करता है? इनको कभी भी करता है? नहीं, सिर्फ ये लोग करते हैं, ठीक है।
तो इतने देर से सब के सब चुप बैठे हैं, लेकिन अब मैं आ गया हूं। ठीक है, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम जो भी बोलो मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तो वैसे देखो, एक तरह से मैं बोलता हूँ ये सब के सब कुत्ते हैं। ठीक है, अभी मैं उनको कुत्ता क्यों बोल रहा हूँ? कुत्ते में एक खासियत होती है। कुत्ते की खासियत ये होती है, ठीक है, कुत्ते की खासियत ये होती है कि जब वो उल्टा करता है ना, कुत्ता जब वो उल्टा करता है, उस उल्टे को भी खा जाता है कुत्ता। और ये हमें ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे योग सूत्र के भाष्य से पता चला। व्यास भाष्य में है शायद, तो वहां पर मुझे पता चला। इसलिए मैं इनको कुत्ता बोलता हूँ, क्योंकि कुत्ते की खासियत यह है कि जो वो उल्टी करता है वही खाता है। यही है ये इस्कॉन के प्रभु जी, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो अभी इनके प्रश्न का समाधान देते हैं, मतलब ऑब्जेक्शन का समाधान देते हैं। वो बोलते हैं कि भक्ति जो है वो सबसे सरल है। ठीक है, भक्ति जो है वो सबसे सरल है, लेकिन हम उनकी भगवत गीता के अनुसार ही देखते हैं। ठीक है, तो भगवत गीता 9.2। हाँ, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ठीक है, दिस इज द, तो आदि देवानंद का ट्रांसलेशन, this is the royal science, this is the royal mystery, this is the supreme purifier. It is realized by direct experience. It is in accordance with dharma. It is pleasant to practice and is abiding. ठीक है, शिवानंद का, this is the king of sciences, this is the kingly secret, the supreme purifier, the realizable by direct intuitional knowledge according to righteousness, very easy to perform and imperishable. ठीक है, तो यहां पर, तो ये किसको, तो राज विद्या राजगुह्यम, ये ब्रह्म विद्या ही है। ये राज विद्या राजगुह्यम जो है ये ब्रह्म विद्या ही है। इसका सिंपल सा कारण मैं बताता हूं। मुंडकोपनिषद में पराविद्या और अपराविद्या के बारे में बताया गया है। तो पराविद्या जो है वो सिर्फ ब्रह्म विद्या को बताया गया है। आप चाहे तो मुंडकोपनिषद पहले चैप्टर के दूसरे श्लोक में आप चेक कर सकते हैं। तो अगर वह वही होगा तो यहीं पर तो, क्योंकि श्री कृष्ण भी वेद के बारे में श्रुतियों के बारे में बता रहे हैं, तो डेफिनेटली पराविद्या जो है वो राजविद्या है, और वही जो है ज्ञान योग है। और उसको क्या बोला है? सुसुखम, द मोस्ट इजिएस्ट बात कह के बोला है। मुझे सुसुखम मतलब यहां पर एक तरह से बहुत बहुत इजी, सुसुखम। तो ऐसे जो सुसुखम का प्रयोग जो है, जो ये अमोघ गधा बोल रहा था, ऐसे सुसुखम का प्रयोग भगवत गीता में श्री कृष्ण ने, हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के लिए कहां पर प्रयोग किया है? मुझे दिखाओ। सुसुखम, सुसुखम शब्द, सुलभ वगैरह उन्होंने मतलब प्रयोग किया है, नो नो डाउट। सुसुखम शब्द का प्रयोग कहां पर किया है? कहीं पर नहीं। ठीक है, अभी यहां पर आते हैं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, बट आई डीम द मैन ऑफ नॉलेज टू बी माई वेरी सेल्फ। क्या भक्त के बारे में ये वचन श्री कृष्ण ने बोला है? और मैं आपको ट्रांसलेशन दिखाता हूं। द वाइज मैन इज माई वेरी सेल्फ, द वाइज मैन आई होल्ड एज माई वेरी सेल्फ। सारे के सारे ट्रांसलेशन देखिए। बट द मैन ऑफ नॉलेज इज वेरी सेल्फ। हाँ, man, but the man of wisdom is considered the very soul of mine.
कहीं पर भी भक्त के लिए अगर श्री कृष्ण ने ऐसा बोला है तो मुझे दिखा दे अमोघ लीला। कहीं पर भी तुम बोलोगे ये भक्त के बारे में है, नहीं मैं नहीं मानूंगा। यहां पर अगर ये भक्त के लिए होता तो भक्ता तो आत्मैव मे मतम कह के बोलते हैं ना, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम क्यों बोला है यहां पर? नहीं मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, और ये भगवत गीता का श्लोक देखते हैं, ये 7.18 और ये मैंने पहले भी दिखाया है श्लोक 10.10। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, तो प्रीति पूर्वक से जो भक्ति करते हैं, दधाम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, उनको मैं बुद्धि योग देता हूं। तो बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग जो है वो ज्ञान ही है। अगर तुम कहते हो कि ज्ञान नहीं है तो मैं चैलेंज करता हूं अमोघ लीला, आ जा मेरे साथ डिबेट में मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, आजा, मैं प्रूव कर दूंगा कि बुद्धि योग जो है वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान योग है, भगवत गीता के श्लोकों से ही। तुम्हें दम नहीं है। तो ठीक है, तो यहां पर ऐसे ही है, सेम ट्रांसलेशन है सबके लिए, सिर्फ ये प्रभुपाद का ट्रांसलेशन गलत है बस, इसलिए मैं आपको खोल खोल के दिखाता हूं। ठीक है, तो भाई लोग ये रहा कि अमोघ लीला का जो है ये बकवास आपने देख लिया है। ठीक है, तो इसको इसको देखने के बाद इतने पार्ट 7, अगर पार्ट 7 देखने के बाद भी अगर कोई अमोघ लीला को सुनता है, ठीक है, अभी भी अगर कोई अमोघ लीला को सुनता है और सोचता है कि वो बहुत बड़ा प्रभु है वगैरह, तो ठीक है, और थोड़े पार्ट्स आएंगे और उसके बाद भी अगर आपने सोच लिया तो ठीक है, वो आपका प्रारब्ध है, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो इसके साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, श्री मात्रे नमः, गणेशाय नमः। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं मतलब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाँ, और जिनको ऐसे कंटेंट अच्छे लगते हैं उनको शेयर कीजिए। तो इससे अलविदा।